हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए हम देख लेते हैं आज की कैसी एनर्जी रहने वाली है। जो लोग भी मेरे साथ अभी कांटेक्ट में आए हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं जिनके बारे में सोच के आज वे रीडिंग करवा रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या रहने वाली है अपने पार्टनर के लिए, और क्या सिनेरियो चल रहा है और आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं। शफल मैं कर चुकी हूँ, जैसा कि आप देख चुकी हैं। अब हम लेंगे 3 कार्ड्स। ओके, देखिए कुछ लोग यहाँ पे जो अभी हैं उनकी करंट सिचुएशन ये है कि कुछ लोगों को कुछ चीज़ें पता लगी हैं या उनको कुछ समझ में आने लगा है। आपके जो पार्टनर हैं अभी अगर हम उनकी एनर्जी लें तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि पहले कुछ चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही थी, अब उनको कुछ चीज़ें उजागर हुई हैं या आपके बारे में पता लगा है किसी को कुछ, या उनके दिमाग में किसी पुरानी चीज़ों के ऊपर कुछ विचार आए हैं। वो उन विचारों के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये विचार उनके लिए बहुत बेहतर हैं और ये उनको पहले क्यों नहीं आए। कुछ आइडियाज़ उनके दिमाग में है या अभी रिसेंट में वो कुछ फैसले या तो ले रहे हैं या कोई फैसला लेना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पहले वो लंबे समय से किसी फंसाव में थे। आपका कोई रिश्ता हो सकता है या कोई रिलेशनशिप है जिसके अंदर उनकी आंखें खुली हैं या उनको कुछ समझ में आया है। कुछ लोगों ने उनको, कुछ लोग हो सकता है उनको मिले हों जिन्होंने उनको कुछ आइडिया दिया हो, कुछ लोगों से उनकी बातचीत हुई हो और अब उनके दिमाग की बत्ती जल गई है। हो सकता है पहले कुछ चीज़ें थी जो उनको क्लियर नहीं थी, या एक इंसान जो था एक रिश्ते में फंसा हुआ खुद को महसूस कर रहा था। उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो इस रिश्ते से बाहर आ चुके हैं या उन्हें बाहर आ जाना चाहिए, इसलिए उनके दिमाग के ऊपर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा जैसे अटैक हो रहा है, ऐसे वाली चीज़ें हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पहले जो थे वो किसी धोखे में रहे थे, अब वो उस धोखे से बाहर आ चुके हैं। कुछ के पार्टनर को ये लगता है। कुछ लोग अभी दिमाग से बहुत ज़्यादा काम ले रहे हैं। अगर रिश्ता आप दिल से निभा रहे हैं तो वो सामने वाला जो है, अभी जो भी आपके पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं अभी इस रिश्ते में। दिल विल से का मामला यहाँ पे नहीं दिखाई देता आपके पर्सन की तरफ से। उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत लंबा समय हो चुका। कई लोग 7 साल से एक रिश्ते में थे, कई लोगों को 7 महीने हो चुके, कई लोगों की जो रिश्ते हैं वो ही या तो जुलाई में शुरू हुआ होगा या आप दोनों जुलाई में मिले होंगे, आपकी जो मीटिंग हुई है वो जुलाई में हुई है। और कुछ लोग हैं जो 4 नंबर हैं, कुछ लोग हैं जो 12 नंबर से डील करते हैं, कुछ लोग हैं जो 1 नंबर हैं, 10 नंबर वाले भी हैं, 13 नंबर वाले भी हैं, 12 नंबर हैं, 1 नंबर है, 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं और 7 नंबर हैं। ये उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आप दोनों के मिलने का समय हो सकता है, आप दोनों का मिलने का दिन हो सकता है जिस दिन आप मिले हों। यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि तब से मैं एक धोखे में था, अब मैंने जितना एफर्ट करना था वो मैंने कर लिया, अब मेरा दिमाग खुल चुका है, अब मैं दिमाग से काम लूँगा, मैं दिल का मामला यहाँ पे नहीं रखने वाला। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा दिमाग दिखाया है और अब वो भी दिमाग ही दिखाएंगे इस रिश्ते में। और केतु की एनर्जी हमारे पास है। हो सकता है उनकी जो राशि है वो सन मून साइन जो है वो वृषभ राशि से डील करते होंगे। बृहस्पति यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग तुला राशि है, कईयों की कन्या राशि है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा किया और उन्हें ये भी लगता है कि आपके रिश्ते में जितना उन्होंने किया उतना तो शायद आपकी ज़िंदगी में कोई आपको करेगा ही नहीं। कुछ लोगों को अपने इस रिश्ते में कुछ देने का अफसोस दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के पैसे बहुत लगे हैं, वो उन चीज़ों के बारे में बहुत सोचे, मेरा तो पैसा बहुत खो दिया, मैंने तो अपना वक्त बहुत खो दिया। वो इन चीज़ों को अभी रिसेंट में, आज अभी जब ये आप रीडिंग देख रहे हैं उस दौरान उनके दिमाग में या उस दिन में उनके दिमाग में या उस हफ्ते के अंदर उनके दिमाग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलेंगी या चल रही होंगी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना इस रिश्ते के अंदर दे दिया जितना कि उन्हें शायद, आपको शायद कोई और नहीं दे सकता था। उन्होंने बहुत ज़्यादा किया आपका और उनको रिवर्स में आपसे कुछ भी नहीं मिला। आज की डेट में कुछ भी नहीं मिला। जैसे अगर वो इतना एफर्ट किसी और के ऊपर करते तो आज वो कहीं के कहीं होते, आज वो इस रिश्ते में खुद को फंसा हुआ ना महसूस करते। अब उनको ये लग रहा है कि जितना मुझे अभी पता लग गया ये भी बहुत अच्छी बात है। कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो उनके सामने आई है छुपी हुई, जो उनको अब दिखाई देने लगी। हो सकता है इस रिश्ते में कुछ किसी की तरफ से चीटिंग रही है जो अब उसको पता लग गई है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है। कुछ लोगों के पार्टनर हैं वो जो दूसरों
दूसरे रिश्तों में कहीं यहाँ चीटिंग हुई है, आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, जितना एफर्ट आपने लगाया था उस रिश्ते में उतना एफर्ट आपके पर्सन ने नहीं लगाया। ये चीज़ें अब समझ आने लगी हैं आपको। चीटिंग यहाँ पे हुई है, धोखा यहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे आपके अलावा भी किसी और अदर रिश्ते के अंदर किसी ने किसी को सहारा बनाते हुए देखा गया है कि कोई पार्टनर होते हुए किसी ने दूसरे की तरफ ध्यान दिया और वो उस रिश्ते में काफ़ी लंबे समय तक चलता आया। हालांकि आपको वो चीज़ें थोड़ा सा अंदर से इंट्यूशन आपकी बताती थी कि आपके अलावा भी कुछ है, यहाँ पे कोई और भी है एनर्जी, या कोई और भी आपके रिश्ते के अंदर कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा है। यानी कि सामने वाले को आप थोड़ा सा देख भी रहे थे और जज भी कर रहे थे, और आपके अंदर से ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नहीं पता था, आपको पता थी चीज़ें, लेकिन फिर भी आप ये सोच रहे थे कि चलो आज नहीं तो कल चीज़ें सुधर जाएंगी। ये किसी की मैरिड लाइफ भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हो, एक पर्सन मैरिड है और एक अनमैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे। आपको लगता था आज नहीं तो कल ये उसको छोड़ के दोबारा मेरे पास आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आपको ये लग रहा है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको जो अब ज्ञान मिला है, आपके रिश्ते में जब डिस्टेंस आया तो आपको कुछ बुद्धि मिली, जिसके द्वारा आपको ये सामने से क्लियर हो गया कि ये बंदा उतना एफर्ट नहीं कर रहा था जितना आप कर रही थी। अब आपको ये चीज़ें सारी समझ में आने लगी हैं, और आपको ये भी लगता है कि मैंने बहुत देर कर दी इस इंसान को समझने में। कई लोगों को 7 साल हो चुके हैं इस रिश्ते में, कईयों को 12 साल हो चुके हैं, कईयों को भी 1 साल हुआ है, कईयों को 2 साल हुए हैं, और कहीं तो 13 साल से हैं, कहीं 3 साल से हैं, कहीं 4 साल से हैं, जो अभी इस रीडिंग को देख रहे होंगे। और अब उन्हें ज्ञान मिल गया जो उन्हें पहले काफ़ी टाइम से, हो सकता है लोग बताते भी हों, लेकिन वो उस टाइम पे समझते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने उस प्रोस्पेक्टिव से देखा ही नहीं था उन चीज़ों को जो उनको अभी दिखाई दी है ना। एक्चुअली वो चीज़ें उनको पहले किसी ने या तो बताई नहीं, या उनको अगर कोई बताता था तो उनको समझ नहीं आती थी। अब उनको समझ में आई है, क्योंकि समय आने के बाद ही चीज़ें समझ में आती हैं। उससे पहले कितना ही आप समझाते हैं नहीं समझ में आती, तो अब उनको वो चीज़ें समझ आई हैं। आपको भी ये चीज़ें अभी समझ में आई हैं। अब आगे इस रिश्ते का क्या होने वाला है, यहाँ पे हर बंदा आने वाले टाइम में थोड़ा टाइम वेट करेगा। ये दिसंबर का मंथ, कई लोग जनवरी तक, और कई लोग फरवरी तक, और कई अभी 1 साल तक और वेट करेंगे, या उन्होंने सोच लिया है कि मतलब इस महीने में ही वाइंड अप कर देंगे, सब चीज़ें ख़त्म कर देंगे और अपना आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो धुंध के मौसम में है, जैसे एक फोग जमी है और उसके फोग के हटने का वेट कर रहे हैं कि कभी तो हमारे जीवन में बाहर का दिन आएगा, एक बुरा समय है वो टलेगा। वो उन सब चीज़ों को हटाने की कोशिशें करते दिखाई दे रहे हैं। उन सिचुएशन से हटेंगे, कुछ खुले आसमान में घूमेंगे, कुछ देखेंगे। कुछ लोग अभी सर्च करने की एनर्जी में है कि चलो यहाँ से निकलो, इस सिचुएशन से निकलो, यहाँ तो कुछ नहीं बना, आगे देखो अपना। तो कुछ लोग ये भी महसूस कर रहे हैं मेरे लायक नहीं था, इससे बाहर निकलो, और मैं अच्छे को डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे इससे बाहर निकलना चाहिए। तो कुछ लोग यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं और एक ऊंची उड़ान भरते हुए देखे जा सकते हैं, जिसके अंदर वो सक्सेस 100% रहेंगे और बहुत जल्दी सारी सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। कुछ लोग 12 दिन में बाहर आ जाएंगे, कुछ 12 हफ्तों में बाहर आएंगे, और कुछ मार्च तक बाहर आ जाएंगे, मार्च अप्रैल तक बाहर आ जाएंगे सारे सिचुएशन में, अगर कोई आपको पास में छोड़ के गया है तो। अब आपने चीज़ों को लाइटली लेना बंद कर दिया। आगे जो है अब आप चीज़ों को लाइटली नहीं लेंगी। जो आपको यहाँ पे ज्ञान मिला है उसके द्वारा अब आप हर चीज़, हर मोर्चा अपने हाथ में लेंगी, और हर चीज़ को सामने से जानने की कोशिश करेंगे कि अब तुम्हारे झूठ नहीं चलेंगे, मुझे सच बताओ, मुझे झूठ नहीं सुनना है। अब आप क्लैरिटी में आ चुके हैं। अब आपको सच्चाइयाँ जाननी है बस। अब आप सच्चाइयाँ जानेंगे और उसके द्वारा ही आप निर्णय लेंगे कि मुझे अब छुपी हुई चीज़ें नहीं, मुझे सामने आके सारी बातें बताओ, और उसके बाद मैं डिसीजन लूँगी, मैं आगे बढ़ूँगी। अब आप ये चाहते हैं बस आपको सच्चाइयाँ सुन ले, और आप इस टाइम पे बहुत कठोर मूड में आ जाएंगे आने वाले टाइम में, या आ जाएंगे, क्योंकि अब आप वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे जो झूठ आपने पहले धोखा बर्दाश्त किया, जानते हुए भी आप उस सिस्टम में बने रहे, और अब आप उन सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। आपकी समस्याओं का हल अब होगा। आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ जो पहले, उसके अनुभव से अब आप आगे जो है बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। अब टोटली बिल्कुल डिफरेंट आ चुकी हैं। अब आप ब्लैक एंड वाइट एनर्जी को बिल्कुल से अलग अलग छांटेंगे। अब आप पीठ पीछे जो लोग आपके बातें करते हैं उनको आप सामने से लेंगे। आपके पीछे जो चुस्त चालाकियाँ, जो चीज़ें हो रही थी, आप उन सबको जानना चाहेंगे, और आप सब चीज़ों का पता लगाएंगे, और आपको 100% वो चीज़ें पता भी लगेंगी। हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल भी करें, कुछ लोगों की फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हो सकती है, और आपको बहुत कुछ पता भी लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, और टाइम पीरियड में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से होंगी। आने वाले 13 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर हाँ मैं एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, वाटर भी है और एयर भी है। आपके खिलाफ कुछ बातें भी हो सकती हैं, लोग करेंगे, या आप लोगों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कई लोगों से कांटेक्ट करेंगे कि इसके बारे में मुझे जानना है, मुझे सब कुछ सच्चाइयाँ पता लगनी है। और सब सच्चाइयाँ पता लगने के बाद, सब पता लगा लेंगे आप, और उसके बाद आप इस रिश्ते को आज़ाद छोड़ देंगे, या आप एक आज़ादी का महसूस करेंगे। या तो आप उस रिश्ते से आज़ाद हो जाएंगे या आप सामने वाले को आज़ाद कर देना बेटर समझेंगे। और कुछ लोग यहाँ पे भगवान से जुड़ेंगे, आस्था में जुड़ेंगे और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। तो यही थी अभी की रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी? और बहुत से लोग मुझे कहते थे कि आप लॉन्ग रीडिंग किया करो, तो इसी बेस पे मैंने आज ये लॉन्ग रीडिंग की है। तो आपको कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। और देखिए बॉटम का जो है यहाँ पे है, ये कार्ड हमें ये बताता है कि आपके दिमाग में अभी बहुत सी लड़ाइयाँ चल रही हैं, उस लड़ाइयों का अंत आपका हो जाएगा और तब आप अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे केयर फ्री होके। जो आज़ादी आपको यहाँ पे चाहिए थी वो आज़ादी केयर फ्री होके, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। अब आप एक चक्रव्यूह को तोड़ के बाहर निकलेंगे और तब आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करेंगे, एक नए रिश्ते में। अब आप नहीं चाहते कि पुराने रिश्तों के ऊपर अकेले वर्क किया जाए, क्योंकि आप अपने भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप एक भीख वाला रिश्ता नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि हमें एक रिश्ते में कोई जितना हम चाहते हैं उतना हमें मिले। तो वो उस सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे और अपने भविष्य के लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें ढूंढेंगे और आप भविष्य में वो सब प्राप्त करेंगे जो आपकी मनोकामना है। आपकी इच्छाएं यहाँ पे पूरी होती हुई देखी जा सकती हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। बताइएगा ज़रूर से आपको हमारी रीडिंग कैसी लगी, और कमेंट सेशन में आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मेरे स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख सकते हैं। नंबर मैं आपको एक बार बता देती हूँ, 9855514256। आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग ले सकते हैं पर्सनली। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।